नमस्कार भक्तों। कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा हुआ है, या हमारे जीवन में जो कुछ होने वाला है वह पहले से ही तय हो चुका है। यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? और यदि कर्म ही सब कुछ बदल सकता है तो फिर भाग्य नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कभी आपने अपने जीवन में ऐसा समय देखा होगा जब आपने पूरी मेहनत की, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। आपने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन रास्ते बंद होते गए। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध खड़ी हो गईं। तब मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, शायद यही मेरा भाग्य है। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य अपने प्रयास को रोक देता है। वह परिस्थितियों को अपना भाग्य मान लेता है, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी है। वे मनुष्य को भाग्य से लड़ना नहीं सिखाते, वे उसे यह देखने की दृष्टि देते हैं कि जिसे वह भाग्य समझ रहा है उसमें कितना अतीत है और कितना वर्तमान उसके हाथ में है। क्योंकि यदि सब कुछ पहले से तय होता तो मनुष्य के प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता, और यदि सब कुछ केवल वर्तमान कर्म से बदल जाता तो जीवन में पूर्व परिस्थितियों का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन सत्य इन दोनों के बीच छिपा हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं, भाग्य को समझने से पहले कर्म को समझना आवश्यक है। कर्म केवल हाथों से किया गया कार्य नहीं है, कर्म विचार भी है, कर्म निर्णय भी है, कर्म प्रतिक्रिया भी है, और कर्म वह दिशा भी है जिसे मनुष्य बार बार चुनता है। एक व्यक्ति को कठिन परिस्थिति मिलती है तो वह टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति को चुनौती मानकर उठ खड़ा होता है। परिस्थिति समान हो सकती है, लेकिन दोनों के कर्म अलग हो जाते हैं, और यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए भाग्य को केवल बाहरी घटनाओं का नाम देना अधूरा है। जिसे तुम आज भाग्य कहते हो उसमें तुम्हारे अतीत के अनेक कारण शामिल हो सकते हैं। तुम्हारे पुराने निर्णय, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न हुए परिणाम, इन सब का प्रभाव धीरे धीरे वर्तमान तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक बात को बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। अतीत तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तुम्हारे वर्तमान पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हारे सामने एक परिस्थिति बनकर आ सकता है, लेकिन उस परिस्थिति के सामने आज तुम क्या चुनते हो, यह एक नई संभावना है। तुम्हारे जीवन में जो पहले हुआ वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। यदि अतीत ही सब कुछ तय कर देता तो परिवर्तन नाम की कोई संभावना ही नहीं होती। फिर पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं होता, सीखने का कोई अर्थ नहीं होता, प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता, और मनुष्य को अपने जीवन में नया मार्ग चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। हर नया दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लेकर आता है। हो सकता है कल तुम्हारा निर्णय गलत रहा हो, लेकिन आज तुम सही निर्णय ले सकते हो। कल तुम्हारी आदत कमजोर रही हो, लेकिन आज तुम उसके विरुद्ध पहला कदम उठा सकते हो। अतीत ने तुम्हारे भीतर भय भर दिया हो, लेकिन आज तुम उस भय को पहचानकर उसके साथ एक नया संबंध बना सकते हो। यही वर्तमान की शक्ति है। इसलिए अपने अतीत को अपना स्वामी मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बनाओ। जो हुआ उससे सीखो, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो आज तुम्हारे हाथ में है उसमें अपना श्रेष्ठ कर्म करो। क्योंकि अतीत ने तुम्हें जहां खड़ा किया है वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम आज जहां से आगे बढ़ते हो वही तुम्हारी अगली कहानी की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक नदी किसी दिशा में बह रही है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसमें नाव लेकर बैठ जाए तो क्या वह अपनी नाव की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता? धारा अपना काम करेगी, लेकिन नाव चलाने वाले के हाथ में चप्पू है। वह उससे धारा को रोक नहीं सकता, किंतु वह धारा के साथ बह सकता है। वह अपनी नाव को किनारे की ओर मोड़ सकता है, वह किसी बाधा से बच सकता है, और यदि वह सजग होकर प्रयास करे तो अपनी यात्रा की दिशा भी बदल सकता है। यही मनुष्य का जीवन है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुमने चुना नहीं होता, वे तुम्हारे सामने पहले से उपस्थित होती हैं। परिस्थितियां नदी की धारा हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा कर्म
वह तुम्हारे हाथ का चप्पू है। तुम नदी की पूरी धारा को अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उस धारा में तुम्हें अपनी नाव कैसे चलानी है। परिस्थिति तुम्हारे सामने क्या लेकर आती है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस परिस्थिति के सामने तुम कौन सा कदम उठाते हो, यह तुम्हारे वर्तमान कर्म का हिस्सा है। यही कारण है कि अष्टावक्र की दृष्टि में मनुष्य को अपने जीवन का असहाय दर्शक नहीं बनना चाहिए। उसे जागना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को केवल भाग्य के हवाले कर देता है, वह अपने हाथ में मौजूद शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बचपन कठिन रहा, उसे प्रेम नहीं मिला, उसे अवसर नहीं मिले, उसने अभाव देखा। क्या इसका अर्थ यह है कि उसका पूरा जीवन भी उसी अभाव में बीतेगा? नहीं। अतीत ने उसके भीतर कुछ परिस्थितियां पैदा की हैं, शायद कुछ डर दिए हैं, शायद कुछ कमजोर आदतें दी हैं, शायद कुछ गलत धारणाएं दी हैं, लेकिन आज वह उन सब को देख सकता है, और जिसे वह देख सकता है उसके साथ नए ढंग से व्यवहार करना भी सीख सकता है। यहीं से कर्म की शक्ति शुरू होती है। भाग्य तुम्हें परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति के भीतर तुम क्या बनते हो, इसमें तुम्हारा वर्तमान योगदान होता है। किसी व्यक्ति के पास धन कम हो सकता है, लेकिन वह मेहनत कर सकता है। किसी के पास अवसर कम हो सकते हैं, लेकिन वह अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। किसी को जीवन में धोखा मिला हो, लेकिन वह यह निर्णय कर सकता है कि अब वह स्वयं किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। किसी ने उसे अपमानित किया हो, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि वह अपने भीतर उसी कटुता को नहीं पालने देगा। यही कर्म भाग्य को नई दिशा देना शुरू करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर कर्म तुरंत सारे परिणाम बदल देगा, और यह बात समझना भी उतना ही आवश्यक है। अष्टावक्र ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने शरीर की उपेक्षा करता रहा, तो केवल एक दिन अच्छा भोजन कर लेने से वर्षों की क्षति तुरंत समाप्त नहीं हो जाएगी। यदि किसी ने वर्षों तक क्रोध को पोषित किया है, तो केवल एक दिन शांत रहने से उसकी पूरी आदत समाप्त नहीं होगी। यदि किसी ने वर्षों तक आलस्य को अपना स्वभाव बना लिया है, तो एक सुबह प्रेरित होकर उठने से जीवन पूरी तरह नहीं बदल जाएगा, लेकिन उस एक सुबह से दिशा बदल सकती है, और दिशा बदलना ही परिवर्तन की शुरुआत है। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हर कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन हर कर्म किसी न किसी दिशा को मजबूत करता है। तुम जिस विचार को बार बार सोचते हो, वह मन में अपनी जगह मजबूत करता है। जिस व्यवहार को बार बार दोहराते हो, वह आदत बनता है। जिस आदत को बार बार जीते हो, वह स्वभाव को प्रभावित करती है, और स्वभाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बन जाता है। इसलिए अपने भाग्य को बदलने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने दैनिक कर्मों को देखना चाहिए। वह क्या सोचता है, कैसे बोलता है, किस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, किस चीज से डरता है, किस चीज के पीछे भागता है, और किस आदत को वह रोज दोहरा रहा है। क्योंकि कई बार मनुष्य भाग्य बदलना चाहता है, लेकिन अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहता। वह परिणाम बदलना चाहता है, लेकिन कारण वही रखना चाहता है। वह सुख चाहता है, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहता। वह शांति चाहता है, लेकिन मन को लगातार अशांत करने वाली चीजों को पकड़े रहता है। यह संभव नहीं है। बीज वहीं रहेगा तो वृक्ष कैसे बदलेगा? कर्म वहीं रहेंगे तो दिशा कैसे बदलेगी? इसलिए यदि जीवन में कुछ बदलना है, तो शुरुआत भविष्य से नहीं, आज के एक छोटे कर्म से करनी होगी। अष्टावक्र की शिक्षा हमें यह देखने की ओर ले जाती है कि मनुष्य स्वयं को अपनी परिस्थितियों से बड़ा समझे। परिस्थिति बदलने में समय लग सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि बदलने की शुरुआत इसी क्षण हो सकती है। और कई बार बाहरी परिवर्तन से पहले भीतर का परिवर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि वही व्यक्ति जो कल परिस्थितियों से हार रहा था, आज उन्हीं परिस्थितियों से सीख सकता है। वही व्यक्ति जो कल असफलता को अपना दुर्भाग्य मान रहा था, आज उसे अपने जीवन का शिक्षक बना सकता है। वही व्यक्ति जो कल कह रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह आज पूछ सकता है, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं?
इन दोनों प्रश्नों के बीच ही मनुष्य की आंतरिक यात्रा छिपी है। पहला प्रश्न उसे कमजोर बनाता है, दूसरा उसे सक्रिय बनाता है। पहला उसे अतीत में ले जाता है, दूसरा उसे वर्तमान में वापस लाता है। और वर्तमान ही वो स्थान है जहां कर्म किया जा सकता है। भविष्य अभी आया नहीं है, अतीत वापस लौट नहीं सकता। तुम्हारे पास वास्तव में केवल वर्तमान है, और इसी वर्तमान में तुम्हारा अगला कर्म जन्म लेता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य कठिन है, तो तुरंत यह मत मान लेना कि सब समाप्त हो गया। अपने जीवन को देखो। शायद कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सीखने की इच्छा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रतिक्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम किस दिशा में बार बार कदम बढ़ाते हो। यही तुम्हारे वर्तमान कर्म हैं, और यही भविष्य की संभावनाओं को जन्म देते हैं। लेकिन यहां अष्टावक्र ने एक और गहरी बात कही है। कर्म केवल भाग्य बदलने का साधन नहीं है। यदि तुम हर कर्म केवल किसी परिणाम के लिए करोगे, तो तुम्हारा मन परिणाम का दास बन जाएगा। तुम मेहनत करोगे तो तुरंत सफलता चाहोगे, प्रार्थना करोगे तो तुरंत उत्तर चाहोगे, अच्छा व्यवहार करोगे तो बदले में सम्मान चाहोगे। और जब परिणाम इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, तो तुम्हारा मन फिर भाग्य को दोष देगा। इसलिए कर्म करते समय परिणाम की चिंता से अधिक कर्म की शुद्धता को देखना आवश्यक है। तुम्हारा काम है अपने वर्तमान कर्म को जितना संभव हो उतना स्पष्ट, ईमानदार और उचित बनाना। परिणाम अनेक कारणों से मिलकर बनता है, और तुम्हारा कर्म उनमें से एक कारण है। इसलिए कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपने अस्तित्व का प्रमाण मत बनाओ। सफलता आई तो तुम अच्छे हो, ऐसा नहीं, और असफलता आई तो तुम व्यर्थ हो, ये भी नहीं। परिणाम तुम्हारे कर्म की प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी संपूर्ण पहचान नहीं है। यही समझ मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता देती है। अब प्रश्न उठता है, यदि भाग्य में कुछ बातें पहले से निर्धारित हों, तो क्या कर्म वास्तव में उन्हें बदल सकता है? इस रहस्य को समझने के लिए भाग्य को एक पत्थर की दीवार मत समझो, जिसे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया हो और अब उसे बदलने का कोई मार्ग ही न हो। उसे एक ऐसी परिस्थिति समझो जिसमें तुम्हें जीवन मिला है। तुम्हें किस प्रकार का शरीर मिला, तुम्हारा परिवार कैसा था, तुम्हें बचपन में कौन से संस्कार मिले, जीवन ने तुम्हारे सामने कौन सी परिस्थितियां रखीं, तुम्हें कौन से अवसर मिले और कौन से अवसर नहीं मिले। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें तुमने स्वयं चुनकर प्रारंभ नहीं किया। लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। प्रारंभिक परिस्थिति और अंतिम परिणाम एक ही चीज नहीं है। किसी व्यक्ति को जीवन की शुरुआत में एक विशेष परिस्थिति मिल सकती है, लेकिन उस परिस्थिति के साथ वह क्या करता है, यहीं से उसके वर्तमान कर्म की शुरुआत होती है। एक ही मिट्टी में गिरने वाले दो बीजों को समान वर्षा मिले, फिर भी उनके वृक्ष एक जैसे नहीं होते, क्योंकि केवल मिट्टी और वर्षा ही पर्याप्त नहीं है। बीज की प्रकृति, उसकी देखभाल, उसका वातावरण और समय के साथ होने वाली अनेक प्रक्रियाएं मिलकर उसका रूप बनाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी केवल भाग्य से नहीं समझा जा सकता। अतीत कुछ परिस्थितियां सामने रख सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म उन परिस्थितियों के भीतर नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। यदि तुम्हें कठिन परिस्थिति मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा पूरा जीवन कठिन ही रहेगा। और यदि तुम्हें सुखद परिस्थिति मिली है, तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि आगे कोई कठिनाई नहीं आएगी। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति के भीतर मनुष्य के पास किसी न किसी रूप में चुनाव की संभावना रहती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, यह एक प्रश्न है, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया, यह दूसरा प्रश्न है। और कई बार जीवन का वास्तविक परिवर्तन दूसरे प्रश्न से शुरू होता है। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसके बाद तुमने अपने भीतर क्रोध को कितने समय तक रखा, यह पूरी तरह वही बात नहीं है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, यह तुम्हारे हाथ में नहीं था,
लेकिन उस धोखे के बाद तुमने स्वयं भी दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दिया या उससे सीखकर अधिक विवेकपूर्ण बन गए। यह तुम्हारे वर्तमान कर्म का क्षेत्र है। जीवन ने तुम्हारे सामने जो रखा वह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके सामने तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, यहीं से कर्म अपनी भूमिका निभाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को कांटों से भरा रास्ता मिला। उस व्यक्ति के पास शिकायत करने का कारण हो सकता है, लेकिन यदि वह कांटों के बीच रास्ता बनाना सीख जाए तो उसकी यात्रा की दिशा बदल सकती है। और कभी कभी वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के लिए रास्ता भी बना देता है। इसलिए जीवन की कठिन परिस्थिति को अंतिम निर्णय मत समझो। कई बार परिस्थिति केवल शुरुआत होती है और तुम्हारा कर्म उसके बाद की कहानी लिखता है। यही कारण है कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। क्या मेरे नियंत्रण में है, क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है, और जो मेरे नियंत्रण में है उसमें मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। पहला प्रश्न विवेक देता है, दूसरा स्वीकार करना सिखाता है, और तीसरा कर्म की शक्ति जगाता है। यही संतुलन जीवन को बदलता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह कर्म भूल जाता है, और जो व्यक्ति केवल अपने कर्म को ही सब कुछ मानता है वह जीवन की व्यापक व्यवस्था को समझ नहीं पाता। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति दोनों को देखता है। वह जानता है कुछ परिणाम तुरंत मिलेंगे, कुछ देर से, कुछ तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म फिर भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज यदि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा तो स्वयं को असहाय मत मानो। हो सकता है तुम्हारी पूरी परिस्थिति अभी न बदले, लेकिन तुम्हारा अगला कदम बदल सकता है, और कई बार एक सही कदम ही पूरी यात्रा की दिशा बदल देता है। तो आज से अपने जीवन में एक छोटा प्रयोग कीजिए। अगले 7 दिनों तक किसी एक ऐसी आदत को देखो जो तुम्हें पीछे खींच रही है, उसे बदलने का प्रयास करो। बहुत बड़ा संकल्प मत लो, केवल एक छोटा सा परिवर्तन। सुबह उठने का समय, वाणी में संयम, अनावश्यक क्रोध से पहले कुछ क्षण रुकना, व्यर्थ समय को कम करना, नियमित अध्ययन, नियमित प्रार्थना, नियमित आत्मचिंतन। फिर देखो क्या बदलता है। शायद संसार तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन तुम बदलने लगोगे, और जब तुम बदलते हो तो परिस्थितियों के साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। यहीं से जीवन की नई दिशा शुरू होती है। इसलिए भाग्य से यह मत पूछो तुमने मेरे लिए क्या लिखा है, अपने कर्म से पूछो मैं आज क्या लिख रहा हूं, क्योंकि अतीत की पूरी पुस्तक तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का एक पृष्ठ तुम्हारे सामने खुला है, और उस पृष्ठ पर अगली पंक्ति क्या होगी उसमें तुम्हारा वर्तमान कर्म शामिल है। यही आशा है, यही जिम्मेदारी है, और यही मानव जीवन की सुंदरता है। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत के साथ अपना संबंध बदल सकते हो। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति में अपने कर्म को चुन सकते हो। तुम हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ला सकते, लेकिन परिणाम आने तक अपने प्रयास को ईमानदार रख सकते हो। और धीरे धीरे यही कर्म तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा करता है जो केवल परिस्थितियों को नहीं, तुम्हें बदलती है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य कठिन है तो निराश मत हो। शायद जीवन ने तुम्हें एक कठिन अध्याय दिया है, लेकिन अध्याय कठिन होना और पूरी पुस्तक का अंत होना 2 अलग बातें हैं। आज भी तुम्हारे पास एक निर्णय है, एक कर्म है, एक दिशा चुनने की क्षमता है, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। भाग्य तुम्हें परिस्थितियां दे सकता है, लेकिन कर्म उन परिस्थितियों के भीतर तुम्हारी अगली दिशा तय करने में भूमिका निभाता है। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले अपने आज को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को देखो, अपने कर्मों को देखो, और फिर स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, यदि मैं आज से थोड़ा बेहतर कर्म करना शुरू कर दूं तो मेरा आने वाला जीवन किस दिशा में जा सकता है। हो सकता है उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन यदि प्रश्न सच्चा है और कर्म निरंतर है तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदल सकती है। और शायद यही अष्टावक्र की शिक्षा का संकेत है। मनुष्य को भाग्य का भय लेकर निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, उसे अपने वर्तमान कर्म को पहचानना चाहिए।
जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए, जो नहीं बदल सकता उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए, और दोनों के बीच अपनी बुद्धि को जागृत रखना चाहिए। क्योंकि जीवन केवल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, जीवन ये भी है कि उसके बाद तुमने क्या चुना, तुमने क्या सीखा, तुमने किस दिशा में कदम बढ़ाया, और तुम्हारे अगले कर्म ने तुम्हें किस दिशा में ले जाना शुरू किया। इसलिए आज से अपने भाग्य को पढ़ने से अधिक अपने कर्मों को देखना शुरू करो, क्योंकि भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बनता। वर्तमान में किए गए सजग कर्मों से भविष्य की दिशा बनती है, और शायद एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा, भाग्य ने जो पन्ना दिया था वह अंतिम पन्ना नहीं था। तुम्हारे हाथ में कलम भी थी, बस तुम्हें यह याद नहीं था। यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगा दिया हो, यदि इसके किसी एक शब्द ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। कुछ देर रुकिए, इस विचार को अपने भीतर उतरने दीजिए। और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जो इस समय अपने जीवन, कर्म और भाग्य के बीच उलझा हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार सही समय पर किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जय श्री राम।